दान निराकार जी। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। दान निराकार जी। सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। दान निराकार जी। सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। दान निराकार जी। शहंशाह प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। दान निराकार जी। बोलो सर्व संत समाज की जय। सासंग जी प्यार से बोलना जी। दान निराकार जी। आज का जो विचार है वो इसी बात पे आपको सुनने को मिलेगा कि हमारे जीवन में सुख क्यों आता है, दुख क्यों आता है, सुख का क्या कारण है, दुख का क्या कारण है। देखने में ऐसे आता है साथ संगत जी कि इस संसार में जब से भी संसार की संरचना हुई दुख ज़्यादा आते हैं और सुख कम आते हैं। सुख कम क्यों आते हैं, दुख ज़्यादा क्यों आते हैं? क्या कोई ऐसी युक्ति है हमारे ऊपर सुख भी आए दुख भी आए और हमें महसूस ना हो? तो यही बात आप आज समझेंगे और इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। जो तीन हमारे गुण है, ध्यान से सुनना है। ये बात बार बार सुनने को मुझे मिलती है, जहाँ पर भी सत्संग में हम लोग जाते हैं, कहीं पर विचार होता है भी हम तो बड़े दुखी हैं जी। आज आप ये सोचो भी ये जो आपके अंदर जो दुखी है ये कौन है और ये सुखी है ये कौन है, और ये जो सुख और दुख से जो परे है ये कौन है। तो जो हमारे तीन गुण होते हैं, पहला कौन सा गुण होता है? कौन सा गुण होता है? रजोगुण होता है। दूसरा कौन सा होता है? सतोगुण होता है। और तीसरा तमोगुण होता है। सो हमारे जितने भी सांसारिक दुख हैं उनका वो कौन से गुण से उत्पन्न होते हैं? जितने भी हमारे, सुनो ध्यान से, आप ही कह रहे थे मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। अब आप ये सोचो भी आप दुखी क्यों हो। जितने भी हमारे संसार के दुख हैं वो कौन से गुण से पैदा होते हैं? वो रजोगुण से पैदा होते हैं। ये जो जीव है, हम सब के अंदर में जो जीव है और आत्मा है, ये जो सुख और दुख को भोगने वाला ये कौन है? ये जीव है। अब ये जीव रजोगुणी है या सतोगुणी है या तमोगुणी है, ये देखना है। जितने भी हमारे दुख हैं वो सारे के सारे रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। हम दुखी कब होता है? जब ये रजोगुण की चपेट में आ जाता है। अब रजोगुण से होता क्या है? रजोगुण जब आपके अंदर उत्पन्न होता है, जब आपकी जो प्रवृत्ति है वो राजसी होती है, सो आपके मन में ऐसे विचार आते हैं भी मेरे अंदर मेरे पास अनेकों तरह के ठाठ बाट हो, मेरे पास यश हो, मान हो, कीर्ति हो, मुझे वो चीजें भी मिल जाएं जो मेरी पहुंच से परे हैं। और जितने भी हमारे सुख हैं, जो क्षणिक सुख हैं, वो भी सारे हमारे रजोगुणी होते हैं। अब दुखी आप लोग क्यों होते हैं? आप ऐसी बातों को सोचकर बैठे हैं और उन लोगों के कर्मों को भी आप अपने ऊपर ले लेते हैं, हालांकि वो आपकी उपज नहीं है। कुछ तो आपके अपने कर्म हैं और कुछ आप दूसरों के कर्म भी ऊपर ले लेते हैं। सपोज कर लो हमारी कोई लड़की है, लड़का है, भी है, बच्चे हैं, और हमारे जितने भी हमारे रिलेशंस हैं उन सब का प्रारब्ध कर्म अपना अलग अलग होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? आपकी जो राजसी प्रवृत्ति है, आपके अंदर जो मोह है, जो आसक्ति है, जो अननेसेसरी चीजों को हमने पकड़ के बैठे। हालांकि हमें सदगुरु भगवान ने यह बताया है कि संसार की कोई भी चीज आपके साथ रहने वाली नहीं है। ना ही आप कुछ यहाँ पर लेके आए हैं, ना ही आपने कुछ लेके यहाँ से जाना है।
जितने भी ये आपके रिश्ते हैं, नाते हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, हमारे संबंध हैं, रिलेशंस हैं, ये सब चाहे वो आपके घर में पैदा हुए हैं, चाहे वो आपके किसी भी रूप में आपका किसी के साथ कोई रिलेशन है, तो उनके कर्मों से भी हम प्रभावित हो जाते हैं। और सत्यता ये है कि जिसके कर्म होते हैं भुगतान उसी को ही करना पड़ता है। सो इसलिए अपनी प्रवृत्ति को कभी भी राजसी प्रवृत्ति नहीं होने देना चाहिए। अब राजसी प्रवृत्ति जब होती है, जब रजोगुण प्रकट होता है, ध्यान से सुनना है, ये सब लोगों की प्रॉब्लम है। जितने भी चराचर हैं, जीव हैं, प्राणी हैं, सबकी प्रॉब्लम यही है कि हमारे ऊपर इतने दुख क्यों आते हैं। सो दुखों का कारण यही है कि हम यश के चक्कर में पड़ते हैं। हम चाहते हैं यश मिले, मान मिले, कीर्ति मिले, मुझे ठाठ बाट मिले, मेरे को सारे सुख वैभव मिले और मुझे करना कुछ भी ना पड़े। सो ज्यादातर जो जीव है इस संसार में इसी प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरा दुखों का कारण ये है कि जो हमारा जो मोह पास है, जितना मोह इंसान के अंदर है इतना पक्षियों के अंदर भी नहीं होता है। पक्षियों के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो उड़ान भरने के काबिल हो जाते हैं, फिर माता पिता कहीं होते हैं और बच्चे कहीं होते हैं। परंतु ये इंसान ऐसा है, अलग इसको परमेश्वर का ज्येष्ठ पुत्र बताया गया है, श्रेष्ठ संतान है। जितने भी चराचर है, जमीन और आसमान के बीच में जो चराचर है, जो प्राणधारी है, श्वासधारी है, जो भी जीवन यापन हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जोनी में जो जीव है, उनमें सबसे श्रेष्ठ संतान, परमेश्वर की सबसे ज्येष्ठ संतान ये इंसान बताया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना मोह में ये इंसान फंसा हुआ है, जितनी आसक्ति में ये इंसान फंसा हुआ है, जितनी दुनिया की चीजों को संग्रह करने में ये इंसान फंसा हुआ है, हम देखते हैं जगह जगह जाकर देखते हैं, हम यही देखते हैं कि देखो ये जो जीव है इसको संदेश क्या देते हैं, संत महात्मा क्या कहते हैं, परंतु इसके जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर इतनी ज़्यादा चेंज नहीं आती। और ये चेंज आपको लानी ही होगी अपने जीवन में। अगर आप ऐसे ही मेरी बातों को सुनते रहे और कथाओं को, भागवताओं को सुनते रहे, पूजा पाठ करते रहे, परंतु प्रैक्टिकल हमारे जीवन में कुछ ना हुआ, तो साथ संगत जी कुछ भी होने वाला नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बात ये समझने वाली है आज आपको कि जो दुखों का हमारा कारण है वो संसार की अननेसेसरी चीजों को संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा। आज मेरे पास है जो चीजें मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की वो मुझे मिल गई, अगले दिन मैं और फिर कटोरा उठा के खड़ा हो जाऊंगा, मुझे ये भी मिलना चाहिए। तो क्या होगा फिर हमारे अंदर, और हमें संग्रह करने की प्रवृत्ति हमारी बढ़ती चली जाएगी। जो संग्रह करने की प्रवृत्ति है, जो जड़ चीजों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है, जो हमारा मोह फांस है, जो गले में मोह फांस फंसा हुआ है, ये जो मोह की जो एक जो पास गले में फंसा हुआ है जीव के, ये भी जीव के दुखों का कारण है। दूसरा, जो हमारे सुख हैं, जिनके बिना भी हमारा काम चल सकता है, परंतु हम उनको भी चाहते हैं कि वो भी हमारी झोली में पड़ जाए, ये भी दुखों का कारण है। कुल मिला के ये है कि जितने जितने भी आप रजोगुणी होते चले जाएंगे, उतना उतना ही दुख आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा है। सो सीधा सीधा आज आपने ये समझना है कि दुखों का कारण आपका क्या है। इस जीव के दुखों का कारण है वो है इसकी राजसी प्रवृत्ति, इसके अंदर रजोगुणी प्रवृत्ति का बढ़ जाना। जब रजोगुण हमारे अंदर प्रकट होता है तो फिर होता क्या है, ये मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ। इसमें कोई ज़्यादा पूजा पाठ ये दिस दैट करने की जरूरत नहीं है, करते हैं वो आपकी अपनी अपनी आस्था है। परंतु जब तक आप ये सुख बाहर देख रहे हो, बाहर खोज रहे हो, तो आपको वास्तव में धोखा, सपने में भी सुख नहीं मिल सकता है। इसके मुख्य बात को जब तक जीव नहीं समझेगा कि दुखों का कारण क्या है, सुखों का कारण क्या, मैं आपको ये बताऊंगा कि सुख आपको कैसे मिल सकते हैं। ये तो बात है दुखों की, कि दुख हमारे ऊपर क्यों आते हैं, और ये आते ही रहेंगे जब तक आप अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदलेंगे। ये कोई भगवान नहीं देता आपको दुख है, ये कोई गुरु नहीं देता आपको दुख। अब परमेश्वर ने तो आपके लिए सब कुछ बनाया है, जहर भी बनाया है, अमृत भी बनाया है, सुख भी बनाए हैं, दुख भी बनाए हैं, वैभ भी बनाए हैं, और इनसे पार निकलने की युक्ति भी बनाई है। अब ये तो जीव के ऊपर डिपेंड करता है
कि वो जहर पीने में ज़्यादा उसको अच्छा लगता है या अमृत पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको सुख भोगने में ज़्यादा अच्छा लगता है, दुख भोगने में ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर या उसको उस युक्ति को, उस योग को अपनाने में अच्छा लगता है जो हमें सुख और दुख से परे ले जाती है। एक ऐसी युक्ति भी है, मैं आपको आज वही बात बताऊंगा। तो दुखों का कारण हमारा, जब तक जीव की प्रवृत्ति इस मोह से बाहर नहीं निकलेगी, जब तक ये जीव इस मोह पास में फंसा रहेगा, जब तक ये जीव जिन जो चीजें इसकी अपनी भी नहीं है उनको भी अपनी समझता रहेगा, जब तक ये जीव संग्रह करने की प्रवृत्ति इसकी बनी रहेगी जड़ चीजों का। अगर आपने संग्रह करना है, संग्रह करने की प्रवृत्ति हो, परंतु संग्रह करने की प्रवृत्ति हमारे सदगुरु के वचनों को संग्रह करने की प्रवृत्ति हो, हमें अच्छी बातें प्रवृत्ति संग्रह करने की प्रवृत्ति हो, परंतु होता क्या है, इससे उल्टी ही होता है कि हम संग्रह उन चीजों को कर रहे हैं, उन बातों को कर रहे हैं जिनको संग्रह करने से, इकट्ठा करने से जीव को दुख मिलेगा। जिन चीजों को संग्रह करने से जीव को दुख मिलेगा, सो इस प्रवृत्ति को, इस आदत को चेंज करना होगा। जैसे जैसे हम चेंज करेंगे तो वैसे वैसे हमारे दुखों का खात्मा होना अपने आप ही स्वतः दूर हो जाएगा। अब सुख का क्या कारण है? दूसरा जो हमारा गुण है, ये ध्यान से सुनना है। आज आपने इस बात को अच्छे तरीके से अपने जीवन में अपनाना है, सुनना ही नहीं है। तो आप मेरे ख्याल में समझे होगे भाई आपके दुखों का कारण क्या है। दुखों का कारण क्या है? क्या है? रजोगुण। रजोगुण में सब कुछ आ जाता है। अब एक बार और सुन लो इस बात को अच्छी तरीके से और इन चीजों को छोड़ने का प्रयास करिए। दुखों का कारण आपका रजोगुण है। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये जो त्रिगुणात्मक माया है, जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो आप इस दुखों से, इस संसारिक जकड़न से दूर नहीं हो सकेंगे। इसलिए ये दुखों का कारण है। और आज सबसे ज्यादा जो जीव दुखी है वो इसी कारण है। क्यों? क्योंकि अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है, अपने संतों महापुरुषों के पद चिन्हों को भूलता जा रहा है। हम कितने लेक्चर देते रहे पर हमें ज्यादा में रिजल्ट यही मिलता है कि जीव उसको अपने जीवन में अपनाता नहीं है। सो इसलिए जब रजोगुण प्रकट होता है साथ संगत जी, तो जो सतोगुण है और तमोगुण है वो रजोगुण के नीचे दब जाते हैं। आप समझ रहे हो बात को? जब आपकी इतनी आदतें, इतनी प्रवृत्तियां, इतनी संग्रह करने की प्रवृत्तियां हो जाएंगी, इतनी दुनिया की चीजों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति हो जाएगी, हम अपने सगे संबंधियों के मोह फांस में फंसे रहेंगे, संसार की जड़ चीजों को इकट्ठी करने में फंसे रहेंगे। हमें यश मिल जाए, मान मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, मुझे सब लोग ये कहेंगे मैं बहुत अच्छा हूं। ऐसी ऐसी जब हमारे मन में भावनाएं आ जाएंगी तो फिर वो जो सतोगुण की प्रवृत्तियां हमारे अंदर हैं वो रजोगुण के नीचे दब जाएंगी। ये है हमारा सारा दुखों का कारण। अब सुख का कारण क्या है? अब ये समझना है। सुख का कारण हमारा सतोगुण है। जैसे अब आप यहाँ पर सत्संग में बैठे हैं, परमेश्वर की चर्चा सुनने के लिए आप अपना जो यहाँ पर आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एकदम टकटकी लगा के मेरी तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो अब जो मन है वो मन दूर खड़ा हो जाता है। ऐसे समय में मन का रजोगुण जो है, वो रजोगुणी जो प्रवृत्ति है वो दूर हो जाती है और हम ये सोचते रहते हैं कि ये बोलने वाला है, अब आगे क्या बोलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो एकाग्रता है, आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपकी जो समग्रता है, आप का जो मन है, अब जो बिखरा हुआ जो मन है, जो ये अब ये कह रहा था कि मैं दुखी हूं, अब वो ये सोच रहा है भी मैं दुखी क्यों था। मन भी सोचता है इस बात को। मन भी, कोई दुखी नहीं रहना चाहता, जो जीव है वो भी दुखी नहीं रहना चाहता, लेकिन अब ये अननेसेसरी अज्ञानता के वश होकर, अविद्या के वश होकर, नासमझी के वश होकर जो इसने नहीं करना वो भी करके ये फिर क्या होता है, ये दुखी होना शुरू हो जाता है। अदरवाइज अगर हम ज्ञान और विवेक की दृष्टि से देखें साथ संगत जी, सुख और दुख नाम की कोई भी चीज नहीं है। सुख और दुख जो है हमारे मन की दोनों धाराएं हैं। कभी ये जीव सुख की धारा में बहना शुरू हो जाता है और कभी दुख की धारा में बहना शुरू हो जाता है। अदरवाइज अगर हम ज्ञान विवेक की दृष्टि से देखें तो सुख और दुख नाम की कोई भी चीज नहीं है। क्यों?
ये सीधा सीधा हमने समझना चाहिए कि जो चीज परमानेंट नहीं है, जो चीज हमेशा रहने वाली नहीं है, तो वो चीज सत्य नहीं है। और आप देखते हैं कि जो दुख आता है वो भी हमारे लिए हमेशा नहीं होता, और जो सुख आता है वो भी हमारे साथ में हमेशा नहीं रहता। तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि सुख और दुख हमेशा रहने वाले नहीं है। तो हमने जो चीज हमेशा रहने वाली नहीं है उसके साथ कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। जो चीज हमेशा रहने वाली नहीं है उस चीज की जकड़न में हमने कभी भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि आज सुख है, तो अगर आप सुख में ज्यादा फंस गए हो तो सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर दुख भी आने वाला साथ ही खड़ा है। और अगर आपके ऊपर कोई दुख आता है तो दुख की घड़ी आती है, दुख में जब हम परेशान हो जाते हैं तो जब परमेश्वर के आगे हम गुहार लगाते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर जरूर अपनी दया का हाथ रखता है, सद्गुरु भगवान हमारे ऊपर जरूर दया करता है। परंतु होता क्या है कि हम जब दुख होता है तभी परमेश्वर को पुकारते हैं, और जब हमारे ऊपर सुख होता है फिर हम परमेश्वर से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। फिर जो हमारी विस्मृति है हम भूलना शुरू हो जाते हैं और हम उन्हीं चीजों में फंस जाते हैं। तो इसलिए ये सीधा सीधा समझो, कभी दुख जब आता है तब दुखी नहीं होना, और जब सुख आता है तो फिर कभी ज्यादा खुश नहीं होना। फिर देखो आपकी कैसा जीवन जो है की हमारी धारा कैसे बन जाएगी। तो अब समझना है सुख का क्या कारण है। सुख का कारण है हमारा कौन सा गुण है, सतोगुण। सुख का कारण हमारा क्या है, सतोगुण है। अब ये सतोगुण क्या होता है, परमेश्वर की चर्चा करने के लिए जब हमारा मन चाहता है, जैसे आप लोग यहाँ पर आए हैं, सभी यहाँ पर आए हैं, तो मन के अंदर ये इच्छा थी कि मैंने आपका जो सतोगुण आपके अंदर जागृत हुआ और सतोगुण आपको खींच के यहाँ पर ले आया। तो जब सतोगुण जागृत होता है तो तब हमें हमारा कैसा स्वभाव हो जाता है। मैंने आपको अभी बताया रजोगुण, ये अच्छी तरीके से समझ लेना है सभी ने। जब आपके अंदर रजोगुण प्रकट होता है तो सतोगुण और तमोगुण उसके नीचे दब जाते हैं और आपकी राशि प्रवृत्ति हो जाती है। आप फिर न सत्संग में जाना पसंद करेंगे, शास्त्र को पढ़ना पसंद करेंगे, ना आप किसी संत महात्मा के पास बैठना पसंद करेंगे। तो आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी बस संसार की जितनी भी संसारिकता में आप डूबे, तो समझो आप रजोगुण में फंस गए हैं और उसमें से जितना जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप उसमें फंसते गए तो और ज़्यादा फंसते जाएंगे। तो सतोगुण जब हमारे अंदर प्रकट होता है तो तब आपकी प्रवृत्ति कैसी होती है। अब आपने देखना है अपने अंतर में, ये देखना है कि हमारे अंदर जब सतोगुण प्रकट होता है तो हमारे अंदर कैसे होता है। हमारा जो मन है वो संत शरण में जाने के लिए करता है। अगर ऐसा हमारे अंदर होता है तो समझो हमारे अंदर सतोगुण का प्रभाव है। जब हमारा जो मन है वो कोई पूजा करने को करता है, कोई पाठ करने को करता है, कोई धर्मशास्त्र, जब हमारा में जो मन है वो परमेश्वर की बंदगी करने को करता है, जब हमारा जो मन है वो खुदा की इबादत करने को करता है, जब हमारा मन संत शरण में जाकर परमेश्वर की चर्चा सुनने को करता है, जब हमारा मन परमेश्वर के जो है गुणों का बखान करने को करता है, तो तब क्या करना है, तब हमने क्या सोचना चाहिए। अब हमारे अंदर कौन सा गुण प्रकट हुआ है, सतोगुण प्रकट हुआ है। इसलिए अब आपने ये अच्छी तरीके से समझ लेना है। आज इस बात को अच्छी तरीके से समझना, हमारे दुखों का क्या कारण है। सतोगुण का फिर समझो जो आपके सुखों का कारण है, जिसमें आपने ज्यादा रहना है। फिर आप का जो रजोगुण है वो सतोगुण के नीचे दबा रहेगा, तमोगुण आपके नीचे दबे रहेगा। ज्यादातर कोशिश करनी है हमने सतोगुण के प्रभाव में रहने की कोशिश करनी है, सतोगुण में रहने की कोशिश करनी है। तो एक बार और समझना है, जब सतोगुण आपके अंदर प्रकट हो, जब आपका मन कोई पूजा पाठ करने को करे, जब कोई आपका मन धार्मिक कृत्य करने को करे, जब आपका मन किसी धर्म शास्त्र को पढ़ने के लिए करे, कोई भी किसी भी धर्म का शास्त्र पढ़ो, कोई भी संतों महात्माओं के द्वारा लिखी गई कोई भी उनकी वाणी पढ़ो, तो जब आपका मन ऐसा करे, जब आपका मन सत्संग में आने को करे, जब आपका मन परमेश्वर की चर्चा सुनने को करे, जब आपका मन परमेश्वर के गुणों का बखान करने को करे, जब आपका मन परमेश्वर के जो है गुणों को सुनने और सुनाने को करे, जब आपका मन साथ संगत जी
परमेश्वर की बंदगी करने को करे, जब आपका मन खुदा की इबादत करने को करे, जब आपका मन ध्यान और साधना करने के लिए करे, जब आपका मन सत्संग में आने के लिए प्रेरित आपको करे, तो समझ लेना चाहिए कि अब आपके अंदर कौन सा गुण जागृत है, अब सतोगुण जागृत है। ये अच्छे तरीके से समझना है। और अब जो सबसे खतरनाक गुण है, दोनों गुण जो है रजोगुण और तमोगुण पतन की तरफ ले जाते हैं। अब सबसे ज्यादा जीव के पतन का क्या कारण है, सबसे ज्यादा और भी दुखों का क्या कारण है? तीसरा गुण कौन सा है? तमोगुण है। तमोगुण, जब तामसिक प्रवृत्ति जीव की होती है, क्योंकि ये जो मन है ये ऐसा आपके अंदर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आपके अंदर एक ऐसा उपकरण है, जैसे हमारा चतुष्टय अंतःकरण कहा गया है, मन का है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, फिर आत्म तत्व है। तो मन जो है ये काल का एजेंट बताया गया है। जैसे ये देह, ये जहां पर ये जीव रहता है, ये आंखों के नीचे का जो देश है, ये सारा काल का देश है। जब हम इन आंखों के नीचे भावों में रहेंगे तो समझो ये जीव अब काल के देश में फंसा हुआ है। जब ये रजोगुणी होता है तब भी ये काल की माया के अंदर है, जब ये सतोगुणी होता तो तब भी काल की माया के अंदर है, लेकिन ये विशुद्ध माया होती है। जो सतोगुण की माया है, ये कौन सी माया होती है? विशुद्ध माया होती है। ये भी काल की ही माया है। इसको भी आप मतलब ज्यादा श्रेष्ठ मत समझना। ये श्रेष्ठ है लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ये भी सतोगुण भी जो है वो भी गुणों में आ जाता है, लेकिन सतोगुण में जितना भी आप ज्यादा रहेंगे उतना आप सुख शांति को अनुभव करेंगे। अब तीसरा जो गुण है, जो सबसे खतरनाक गुण है, वो कौन सा है? तमोगुण है। जब जीव की प्रवृत्ति तामसिक प्रवृत्ति होती है, जब आपके अंदर तमोगुण प्रकट होता है, तो तब क्या होता है? अब ये भी ध्यान से सुन लो। तो आपने अपने अंतर में देखना है कि मेरे अंदर जब ऐसे से मेरे भाव हैं तो कौन सा गुण प्रकट है, जब ऐसे भाव है तो कौन सा गुण प्रकट है, जब सतोगुण प्रकट है तो कैसे मेरे भाव होंगे, कैसे मेरे अंदर उद्गार उठेंगे, जब रजोगुण प्रकट होगा कैसे उद्गार उठेंगे। अब तीसरा जो तमोगुण है, जो सबसे खतरनाक गुण है, जब जीव की प्रवृत्ति तमसिक होती है तो उसके अंदर क्या होता है? एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है। अगर ईर्ष्या होती है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है, तो समझो कौन सा गुण प्रकट हो गया? अब तमोगुण प्रकट हो गया। ईर्ष्या होती है, जब द्वेष होता है, जब नफरत होती है, जब मतभेद होते हैं, जब अपने आप को श्रेष्ठ समझना और दूसरे को नीचा दिखाने की हमारी उद्गार उठते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं दूसरा नीचा है, तो ये भी कौन से गुण के लक्षण है? ये तमोगुण के लक्षण है। तो ये जितने भी हमें पतन की तरफ ले जाते हैं, जहां पर मत और मतांतरों के भेद हैं, ये भी तमोगुण है। जहां पर रंग रूप और आकार के आधार पर भेद हैं, ये भी तमोगुण है। जहां पर अच्छाई और बुराई के आधार पर मतभेद हैं, ये भी तमोगुण है। जहां पर द्वैत है, ये भी है। जहां पर नफरत है किसी भी तरह के, किसी भी आधार पे एक दूसरे के, भी तमोगुण है। सीधा आपने ये समझ लेना चाहिए कि जब ये तीनों गुण की हमारी है, जब साथ संगत जी हम इस फंसे रहेंगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर जब ये तीनों गुण प्रकट होते हैं तो हमें ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, और ना ही हमारी जो है जीवन में अच्छा होने की प्रवृत्ति होगी। तो मेरे ख्याल में अब आपने समझ लिया है कि जो तीन गुण हमारे हैं, ध्यान से सुनो प्लीज, ये आपके सब लोगों की सबकी यही प्रॉब्लम है। ये कोई एक की प्रॉब्लम नहीं है। हमें जगह जगह जाने पर का मौका मिलता है तो सब लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। हम दुखी हैं जी, तो मैंने आपको बताया दुखी होने का कारण क्या है। हमारा रजोगुण है और तमोगुण है, और सुखी होने का कारण हमारा सतोगुण है। परंतु अब सबसे श्रेष्ठ बात आपने समझनी है कि ऐसी हम किसी योग युक्ति को अपनाएं कि हम इस सुख से और दुख से दोनों से परे चले जाएं। तो सुख और दुख से परे जाने की हमारी कौन सी प्रवृत्ति हो? जब हम जाएं रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से परे, जो चौथी जो हमारी जो निर्गुण की अवस्था है और निराकार की अवस्था है,
जब आप निर्गुण भक्ति करेंगे, अब ध्यान से सुनना है, कौन सी भक्ति करेंगे? अब निर्गुण भक्ति कौन सी होती है? कौन सी होती है? जब हम इन तीनों के तीन गुणों से परे चले जाएं। जब हम इन तीनों गुणों से परे चले जाएं तो वो कौन सी भक्ति होगी? फिर आपकी निर्गुण भक्ति होगी। अब आपने ये अच्छी तरीके से समझना है कि जब हम सुखों और दुखों से परे जाएं तो हम कैसे जाएंगे, इस बात को अच्छी तरीके से समझना है। सुख और दुख से परे जाने की युक्ति, सुख और दुख से परे जाने का तौर तरीका, सुख और दुख से परे जाने का जो अब हमने युक्ति अपनानी है उसको अच्छे तरीके से समझना है। ध्यान और साधना में ज्यादा रत रहना है, और ये जरूरी नहीं है कि आपने ध्यान आंखें बंद करके ही करना है। देखो, दो हमारे पास चीजें होती हैं, आपको हर एक सत्संग में बताया जाता है। एक सुमरण होता है और दूसरा उठते बैठते चलते फिरते करते हैं। सीधी सीधी बात बता रहा हूं आपको, ज्यादा कोई संस्कृत के श्लोक पढ़ के इसलिए नहीं सुना रहा आपको। पहले आप दुखी बैठे हैं तो क्या आपको श्लोक पढ़ के क्या किए जाएंगे? अगर मैं आपको और ऊंची ऊंची वाणी सुनाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल सीधी सीधी बात समझनी चाहिए, जिससे आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। वो जो ज्यादा विद्वता होती है वो विद्वान लोगों के लिए होती है। जहां पर हम ऐसी धर्म सभा में बैठे, जहां पर विद्वान लोग बैठे होते हैं, वो चीजें वहां पर पढ़ के सुनाई जाती हैं। तो आप सीधी सीधी समझो, जो आपका व्यवहारिक जीवन है, जो आपका अपना जीवन है, जो जीवन आप जी रहे हैं, ये जीवन जीने की पद्धति कैसी हो आपकी, आपको सारा पता है ये। लेकिन जब हम बार बार इसी बात को सुनेंगे कि हमने इस तरीके से जीवन जीना चाहिए, तो निश्चय ही आपका मन की प्रवृत्ति वैसा सा जीवन जीने की जरूर बन जाएगी। तो अब आपने निर्गुण और निराकार की वाली प्रवृत्ति को अपनी अपनाना है। जब भी आपके मन में राजसी प्रवृत्ति आती है तो उसको भी छोड़ने की कोशिश करनी है। जब आपके अंदर आपको मोह सताता है, आपने ये समझना कि हमें सत्संग में ये बताया गया है कि ये जो मोह है हमारे दुखों का कारण है। और आपके मोह करने से बन भी क्या जाएगा? किसी का बनता है कुछ? आप सारी दुनिया को जेब में डाल के घूमते रहो, सारे रिश्ते नातों को साथ साथ में तुम्हारे घूमते रहे, फिर क्या हो जाएगा? फिर भी कुछ नहीं होता। ठीक है, आपका व्यवहार है, व्यवहार जगत है, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादा भी इनकी जकड़ में और पकड़ में मत आओ, ये भी तुम्हारे दुखों का कारण है। सो इसलिए जब भी आपको मोह सताता है, जब आपको कोई यश मान कीर्ति की बात सताती है, जब आपको किसी के प्रति अटैचमेंट की लगाव की बात सताती है, तो आपने तुरंत परमेश्वर को याद करना चाहिए। और परमेश्वर को याद करने से पहले अपने सदगुरु को याद करना चाहिए, जो परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है। ज्ञान हमें बाद में होता है, पहले हम अपने टीचर के पास जाते हैं, अपने प्रीचर के पास जाते हैं। तो इसलिए ये इस तरीके से आपने साधना करनी है। जब आपको कोई अटैचमेंट सताती है, जब आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, जब आपके मन में किसी के प्रति द्वेष होता है, जब आपके मन में एक तमोगुण ज़्यादा जागृत हो जाता है, नफरत होती है, जब आपके मन में अपने आप को श्रेष्ठ ऐसा समझना शुरू कि मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरा श्रेष्ठ नहीं है, तो जब ऐसी सी ये बातें अंतर में उठती हैं तो हमने परमेश्वर के आगे गुहार लगानी चाहिए, आर्तभाव से परमेश्वर को पुकारना चाहिए, सदगुरु को याद करना चाहिए। सदगुरु भगवान, मेरे को इस झंझट से, झांझावात से बाहर निकालो। और एक बात और अच्छी तरीके से साथ संगत जी याद रखनी है, दुनिया का कोई रिश्ता नाता सगा संबंधी, दुनिया का यश मान कीर्ति, कोई उपाधि उपलब्धि कभी भी आपको इस झांझावार से, इस झंझट से, इस जकड़ और पकड़ से, इससे कभी भी कोई आपको दूर नहीं, अपना जो है इसे उबार नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। ये तो दुनिया की जितनी भी हमारी जकड़ है, पकड़ है, हमें फंसा तो सकती है, लेकिन ये निकाल नहीं सकती हमें, क्योंकि ये काल की माया है। अगर तो आप इसमें फंसना चाहोगे तो ये काल आपको फंसाता चले जाएगा, और अगर आप इसमें से निकलना चाहेंगे तो निकल भी सकते हैं। अब कोई इंसान दलदल में अगर फंस जाए और थोड़ी उसकी बाहर से कोई कोशिश कर दे और थोड़ा वो आप सहारा लगाए, तो मैं समझता हूँ उस दलदल में से निकल सकता है। तो इसलिए ये जो सारे के सारा जो संसार है, ये दुखों का घर है। इस संसार में जब तक रहेंगे आप, ये दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इनको महसूस नहीं करना है। अगर आप इनमें फंस गए
क्योंकि ये काल की माया है। ये काल की माया कभी नहीं चाहेगी ये जीव इसमें से निकले, परंतु साथ साथ में दयाल की माया भी साथ में, सदगुरु भी आपके साथ में खड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि आपने सदगुरु की तरफ से पीठ की हुई है, निराकार की तरफ से हम लोगों ने पीठ की हुई है, संसार की तरफ हमने मुख किया हुआ है। तो संसार से वही मिलेगा फिर हमें जो संसार से मिलता है। अगर यही प्रवृत्ति हमारी निर्गुण भक्ति की तरफ चली जाए, निर्गुण भक्ति मैंने बताया है, जब आपको रंग रूप और आकार का आकर्षण सताता है, जब आपको किसी तरह के किसी सगे संबंधी का, किसी और का हमें मोह सताता है, जब हमारे अंदर दुनियावी चीजों को संग्रह करने की प्रवृत्ति हमें सताती है, जब कोई ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, नफरत होता है, आत्मग्लानि होती है, आपस में खिंचाताने वाली हमें प्रवृत्ति सताती है, तो हमने तुरंत अपने सदगुरु भगवान को, परमेश्वर को ही पासे छोड़ो। आप परमेश्वर भी बाद की बात है, हमारा जो सदगुरु है वो ही हमारा जीता जागता परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर को दिखाया है, परमात्मा को दिखाया है, परमात्मा का ज्ञान दिया है, परमेश्वर की हमें बोध कराया है, अनुभूति कराई है, साधना आराधना करने का तौर तरीका बताया है, वो भी हमें सदगुरु ने बताया है। आज तक किसी को परमात्मा ने ये नहीं कहा भी आ जा तू मुझे देख ले मैं परमात्मा हूं, किसी को कहा नहीं कहा। जिसको भी परमेश्वर के अपने अंग संग होने की अनुभूति हुई है, चाहे वो कोई भी हुआ है, राम जी का उदाहरण लीजिए आप। राम जी पहले एक राजा के बेटे होते हैं, परंतु जब वो सदगुरु की शरण में जाते हैं तो फिर वो क्या कहलाते हैं? भगवान कहलाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी ऐसे ही जन्म लिया जैसे आप और हम सब लोगों ने लिया, लेकिन जब वो सदगुरु भगवान की शरण में गए, अपने सदगुरु भगवान के कहे अनुसार उन्होंने आराधना की, उन्होंने भी साधना की। ऐसी बात नहीं है कि वो एकदम ही भगवान बन गए। आप उनका जीवन चरित्र पढ़कर देखेंगे तो सभी ने साधना की है, सभी ने त्याग भी किया है, वैराग्य भी किया है, अपने सदगुरु भगवान के सानिध्य में रहकर क्या कहते हैं तप भी किया है। तो पहले एक आम आदमी से, एक आम व्यक्तित्व से एक स्वामी बन जाना, एक महान व्यक्तित्व का स्वामी बन जाना, ये सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की कृपा से ही संभव हो सकता है। इसलिए हमने जो रंग रूप आकार प्रकार का जब हमें ध्यान आता है, ध्यान से सुनो, आज के ज्ञान उपदेश में ये बताया है कि जो विद्या है वो दो तरह की विद्या है, एक अविद्या माया है और एक विद्या माया है। तो ये जो तीनों के तीन गुणों की जो माया है, ये कौन सी माया है? ये अविद्या माया है, ये अपरा विद्या है। और जब तक जीव इन उसमें फंसा रहेगा तो वो चाहे रोता रहे, चाहे बिलखता रहे, वो उसको कुछ भी बनने वाला नहीं है। आप डॉक्टर के पास दिन रात डॉक्टर के पीछे घूमते रहो, लेकिन उसकी बताई गई अगर औषधि को नहीं लेंगे तो हमारा रोग कभी भी दूर नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से आप संतों के आसपास आगे पीछे घूमते रहो, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको सच बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। जब तक हम अपने सदगुरु भगवान की बताई गई योग को, युक्ति को, ध्यान साधना को, उनकी बताई गई पद्धति को, उनके द्वारा दी गई ज्ञान रूपी जो औषधि है, जो ज्ञान रूपी दवाई है, जब तक हम उसके इस्तेमाल नहीं करेंगे तो तब तक हमारी ये बात बनने वाली नहीं होती है। ये नहीं सोचना है कि हमने इतने दिन से ज्ञान ले लिया, बस सदगुरु भगवान तो हमारे बहुत नज़दीक रहते हैं। डॉक्टर के नज़दीक बैठे रहो, सारी जिंदगी बैठे रहो आप। कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि सदगुरु भगवान के तो हम तो बहुत नज़दीक रहते हैं। और मैंने ऐसा देखा है कि जो इंसान ज़्यादा नज़दीक होता है वो उतना ही अपनी प्रवृत्ति से दूर होता चला जाता है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है और जो आसानी से मिल जाती है, तो ये जीव उसकी कभी भी कदर नहीं करता है। किसी का भी उदाहरण ले लो आप। तो जो चीज़ हमें प्रयत्न करके मिलती है, संघर्ष करके मिलती है, तो वो चीज़ हमें प्रिय होती है। और जो चीज़ हमें वैसे हमारी झोली में डाल दी जाए, चाहे आपकी एक बच्चे को एक हीरा दे दिया जाए, उसको क्या पता है हीरे की क्या कीमत होती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो ज़्यादा चीज़ नज़दीक होती है, इंसान उसकी कदर कभी नहीं करता है। और जब वो चीज़ उसके पास से चली जाती है फिर वो बाद में फिर पछताता है। तो इसलिए हमने अपने सदगुरु की, हम उसमें सत्संग में कहते हैं तो ही निराकार करो, सदगुरु का सम्मान करो। तब आपने देखना है कि वो अपने सदगुरु कितना का सम्मान करते हैं, आप उनकी बताई गई कितने की बात को। मुझे ऐसा देखने में हम लोगों को आता है कि इंसान जो है सदगुरु से भी आगे भागने की कोशिश करता है। उसको ये हो जाता है बस अब मेरे को ज्ञान मिल गया है,
अब मुझे सदगुरु की, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब तक जिएंगे तब तक हमने सदगुरु के सानिध्य में रहना ही पड़ेगा। आप कितने बड़े भगवान हुए, कितने बड़े देव हुए, देवियाँ हुई, देवता, दिव्य आत्माएं हुई, जब तक वो रहे हैं अपने सदगुरु भगवान के सानिध्य में रहे हैं। और ये कोई मेरे कहने की बात नहीं है साध संगत जी, आपने अपने अंतःकरण में खुद देखना है। ये सदगुरु का काम पूरा हो गया, आपको ज्ञान दे दिया है, ध्यान की युक्ति बता दी है, अब आपने करना है। तो जब तक इस अपरा विद्या के जो है क्या कहते हैं प्रभाव में रहेंगे, तो तब तक हमें पराविद्या के टेस्ट का, पराविद्या के रसा स्वादन का हमें कभी पता नहीं चलेगा। जब तक हम इन तीनों गुणों के अधीन रहेंगे तो तब तक हमें निर्गुण के बारे में, निर्गुण भक्ति के बारे में नहीं पता चलेगा। और ये भी ध्यान से सुन लेना चाहिए कि शांति अगर आपने पानी है, अगर आपने आनंद को प्राप्त करना है, ऐसे आनंद को प्राप्त करना है जिसको प्राप्त करने के बाद में फिर किसी चीज को प्राप्त करने की जरूरत नहीं रह जाती है। अब आपको ऐसा ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को देने के बाद में किसी ज्ञान की जरूरत नहीं रह जाती है। लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने के बावजूद भी जो है जीवन में ज़्यादा जीवों के सुधार आने वाला नहीं है, क्योंकि उनको वही टेस्ट अच्छा लगता है, वही संसारिकता अच्छी लगती है। तो अब अगर संसार में रहना तो रहते रहो, उसमें टीचर प्रीचर के ऊपर कोई फर्क नहीं है। हम लोगों का काम आपको जगह जगह जाकर सचेत करना है, छोटे छोटे शिविर लगा के आपको पढ़ाना है, छोटे छोटे संगतें लगा के आपको सचेत करना है, काल के बारे में भी बताना है, जिसकी चपेट में जीव आया रहता है। फिर इसको ये भी बताना है कि देख भाई, काल के साथ साथ में दयाल भी साथ खड़ा है, सदगुरु भी साथ खड़ा है, संसार के साथ साथ में निराकार भी साथ खड़ा है। जो चीज समाप्त होती है इसके साथ साथ में ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व अविनाशी तत्व भी आपके साथ है। ये रंग रूप आकार की जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, जो जकड़ है, जो पकड़ है, इसके साथ में निराकार भी साथ है। ये जो पैदा होने वाली जो प्रकृति है, इसके साथ में पैदा करने वाला भी साथ में है। जो इस संसार के रंग रूप आकार के दृश्य हैं, जो दृष्टिमान जगत है, इसके साथ साथ में दृष्टा भी आपके साथ है। अब ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दृश्यों में ही फंसे रहें, तो फिर दृष्टा आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति तो एक ही तरफ रहेगी ना। अगर मैं इस साइड में देख रहा हूं तो इस साइड से मेरी जो अटैचमेंट वो खत्म हो जाएगी। अब मैंने उस साइड को देख कर इस साइड में देखना शुरू कर दिया तो उधर का देखना बंद हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप परमेश्वर की तरफ ध्यान करेंगे तो ये सुखों और दुखों वाली प्रवृत्ति है, ये आपकी अपने आप ही छूटती। देखो आप प्रैक्टिस करके, कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस करो, कुछ दिन के लिए साधना करनी है। जैसे हम अपने शरीर को तरोताज़ा रखने के लिए साथ संगत जी तरह तरह के व्यंजन खाते हैं, इसको साफ सुथरा रखते हैं, नए नए वस्त्र पहनते हैं, और रखना भी चाहिए। असली परमेश्वर का मंदिर यही है जो परमेश्वर ने खुद बनाया है। परंतु इसके अंदर जो खजाना भरा पड़ा है, सब कुछ तेरे बीच मेरे साहा, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं। अब जब जीवपना जीव के अंदर आता है, जब ये मन के अधीन हो जाता है, मन की त्रिगुणात्मक माया के अधीन हो जाता है, तो ये सुख को फिर बाहर खोजता है, बाहर खोजता है। इस चीज में मुझे सुख मिल जाए, इस चीज में मुझे सुख मिल जाए। सुख तो मिल जाएगा, बाहर की चीजों में सुख मिल जाएगा, लेकिन वो सुख जो होगा वो क्षणिक होगा, वो फॉरएवर के लिए नहीं है, वो मोमेंटली है, एज ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। थोड़ी देर के लिए वो आपको सुख मिलेगा, क्षणिक सुख मिलेगा, परंतु लास्ट में जाके वो क्षणिक सुख ही दुखों का कारण बन जाता है, और इतना अंबार खड़ा हो जाता है दुखों का कि वो फिर सुख हमारे सपने में भी नहीं आते, फिर दुख ही दुख रहेंगे। तो इसलिए हमने भक्ति रंग रूपाकार की भक्ति नहीं करनी है, अपनी बनाई हुई मान्यताओं की भक्ति नहीं करनी है। जो हमें संत महापुरुष बताते हैं वो चीज हमने ध्यान करनी है। और सुख का जो सोर्स है, आनंद का जो सोर्स है, वो आपके अंतर में है, बाहर नहीं है। बाहर खोजत क्या फिरे, खोज ले घटमाही। तो खोजना पड़ेगा भाई, तो खुद ही खोजना पड़ेगा आप लोगों को। आप हमारे पीछे आगे पीछे सारी जिंदगी घूमते रहो संतों के साथ साथ में, उससे कुछ ज्यादा बनना। हम लोग तो आपको रास्ता बताने वाले हैं। जिस समय आप रास्ते में चलेंगे तो आपकी हेल्प भी करेंगे। जब अगर आप रास्ते में चलोगे ही नहीं और सुखों की और आनंद की वैसे ही
इच्छा करते रहेंगे तो मैं नहीं समझता भी आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करना शुरू करिए। आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप इस मार्ग में चलेंगे तो आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम अपने अंतर्मुखी होंगे, अब आपके अंदर में है, अंतर में सुखों का जो आधार है, जो आपके आनंद का आधार है, जो ज्ञान का आधार है, जिसको प्राप्त करने के बाद में किसी चीज को प्राप्त करने की जरूरत नहीं रह जाती, वो आपके अंतर में है। जिसको जानने के बाद में किसी को जानने की जरूरत नहीं रह जाती, वो आपके अंदर है। आपके सुखों का जो आधार है वो आपके अंदर है। इसलिए ये जो बाहरमुखी जो प्रवृत्ति है, ये जो बाहरमुखी फैला हुआ जो मन है, जो बाहर चारों दिशाओं में फैला हुआ मन है, इसको आपने अब इकट्ठा करना है। और इकट्ठा करने का इसको मन का एक ही तरीका है, वो है साधना करना, ध्यान करना और अपने मन में ऐसी धारणा बनाना कि मैंने ये काम हर रोज अब करना ही करना है। देखते हैं ना, जब आपको खाने का समय होता है, आप देख लेते हैं अरे खाने का समय हो गया, आप सारे काम छोड़ के क्या करते हैं, खाना खाते हैं। जरूर से जरूरी काम छोड़ देंगे आप, होता है ना ऐसा। जब हमें प्यास लगती है तो हम सब काम छोड़ के पानी पीते हैं, परंतु जब परमेश्वर की बंदगी करने का समय आता है तो फिर ये जीव ये सोचता है चलो अब तो टाइम हो गया, बस क्या करना है। तो अगर ये जीव कतराता है तो ये परमेश्वर की बंदगी करने से ही कतराता है, और अगर ये जीव कतराता है तो ये सत्संग में आने से कतराता है। और बाहरमुखी कर्म कांड खूब करेगा। अब आज को बताया ना आपको ज्ञान उपदेश में, तीर्थ व्रत ना करूं अंदेशा, तुमरे चरण कमल भरोसा। आप तीर्थों पे चले जाओ, कोई बुरी बात नहीं है, तीर्थों पे जाना, व्रत करना, उपवास करना, परंतु वहीं तक ही सीमित बैठे रहना भी मैंने व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, बस मेरा भगवान खुश हो गया है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जो बाहरमुखी जो बातें हैं, बाहरमुखी जो कर्मकांड है, इनको करने के साथ साथ में आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, करनी करिए, वो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो साधना करनी है। आंखें बंद करके अपने अंतर्मुखी होना है। बाहरमुखी बहुत भाग लिए, अब सैर सपाटे बहुत हो गए, अब बाहर दुनिया की चीज़ों की तरफ हमारी वृत्ति बहुत होगी। अब हमने इसको वृत्ति को इकट्ठा करना है, अपने अंतर में चलना है और अपने जीवन का उद्धार करना है, सुधार करना है। तभी हमारे जीवन का सत्संगति रूपांतरण होगा, तभी हम मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी होंगे, तभी हमारे ऊपर सदगुरु की कृपा होगी, और तभी जो आज का जो ज्वलंत जो मुद्दा है, सबके सामने जो एक पर्वत की तरह खड़ा है, भी मैं दुखी क्यों हूँ। आज मैंने आपको जो अर्ज किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसको बड़े ध्यान से सुना है, और अब तक अगर आपने नहीं किया है तो आज से ही, अभी से ही ये बात माननी शुरू कर दीजिए, इस कर्म को करना शुरू कीजिए, साधना करनी शुरू कीजिए। और मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज से ही आप ये साधना करनी शुरू करेंगे, परंतु वो साधना नहीं करनी है जो आप पहले करते हैं। आपने धूप दीप करके घुमा के रख दिया, उससे क्या होगा, थोड़ी देर के बाद में धूप भी खत्म हो जाएगी, ज्योति जगा दी वही बुझ जाएगी, तो फिर क्या करेंगे। तो ये जो ज्योति है ये तो आपके अंतर में ही जग रही है, अपने अंतर ज्योति को देखिए। ये जो आप धूप बाहर लगाते हैं, खुशबू आते हैं, जब आप साधना करते 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 ऐसे लोक में आपकी रूह पहुंच जाएगी जहां पर खुशबू ही खुशबू है, तरह तरह की खुशबुएं आपको अपने अंतर से ही आनी शुरू हो जाएगी। ये मैं सच बात बता रहा हूँ आपको। तो फिर ये आपको बाहर ना ज्योति जगाने की जरूरत पड़ेगी, ना ये धूप दीप करने की जरूरत पड़ेगी, ये सब चीजें आपके अंतर में है। ज्योति से आपका प्रकाश होता है, जलाने से ही आपके प्रकाश अंतर में है। अंधेरा भी आपके अंदर है, प्रकाश भी आपके अंदर है, ज्योति भी आपके अंदर है, तरह तरह की जो खुशबू है वो भी आपके अंदर है, आत्मा भी आपके अंदर है, परमात्मा भी आपके अंदर, सब कुछ आपके अंदर है। तो अब आपने क्या करना है, अंतर्मुखी होना है। सो आज मैंने जो आपको अर्ज किया है कि सुखों और दुखों का आपका क्या कारण है, अब इन सुखों से और दुखों से या छुटकारा पाना है, और फिर परमेश्वर की शरण में आकर, संतों की शरण में आकर, संत महापुरुषों के मुखारविंद से निकलेंगे जो आशीष जो वचन है, उनको सुनकर आपको निश्चय ही अच्छा लगेगा।
अब हम सुन लेते हैं, सुनने के बाद में फिर उसको उसके ऊपर एक्ट अप और नहीं करते तो तभी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए तेरी शरण में आके हमें नई ज़िंदगी मिली है, नई ज़िंदगी मिली है, एक नई ज़िंदगी मिली है। बजाओ जरा।